हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग देखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे। तो इसका ज़रूरत क्यों पड़ा पहले वो देख लेते हैं। जैसे हम आपको बोले क्या, हम आपको बोलेंगे 10,20 का सम करके दिखाओ। ठीक है, सेम प्रोग्राम में एक ही प्रोग्राम बनाना है जिसमें 10,20 को ऐड करना है। फिर दूसरा हम इनपुट देंगे आपको क्या, दूसरा इनपुट हम देंगे 10,12.2। पहले कहेंगे इसको ओवरलोड करो या फिर इसको ऐसा सम करके बताओ। फिर अगला हम बताएंगे क्या, हम आपको कहेंगे 5.5, 4.5, ये दोनों को ऐड करके बताओ रिजल्ट क्या आता है। उसके बाद हम आपको बोलेंगे क्या, 2, 3 और 4 को ऐड करो। तो अब क्या करिएगा, इतना सारा हम इनपुट देंगे आपको, क्या कहिएगा आप इसके लिए एक फंक्शन बनाइएगा, फिर इसके लिए अलग नाम का फंक्शन बनाइएगा, फिर इसके लिए अलग नाम का फंक्शन बनाइएगा, फिर इसके लिए अलग नाम का फंक्शन बनाइएगा जिसमें 3 इनपुट लेगा, इसमें 2, इसमें फ्लोटिंग टाइप का लेगा दोनों, इसमें एक इंटीजर एक फ्लोटिंग टाइप का लेगा, इसमें भी इंटीजर इसमें भी इंटीजर। आप इसका हमारा से कहिएगा। लेकिन हमारा क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म में अभी फंक्शन ओवरलोडिंग नाम का एक फीचर होता है। उससे हम क्या करेंगे, सेम नाम का फंक्शन बनाएंगे और उसमें डिफरेंट आर्गुमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जनरली अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं रहता है तो क्या करते हैं, हम सेम नाम का नहीं, हम अलग अलग नाम का फंक्शन बनाते हैं। जैसे हो सकता है इसका हम sum1, sum2, sum3 करके फंक्शन बनाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा नाम आ जाता है तो कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक सम नाम का फंक्शन बनाएंगे, उसमें हम अलग अलग उसमें हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग का। फंडा क्लियर हुआ हम कैसे करने वाले हैं। अगर फंडा क्लियर हुआ तो चलिए हम पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद इसको हम एक प्रोग्राम के माध्यम से, इसी सम वाला प्रोग्राम के माध्यम से इसको देखेंगे। ओके, तो फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, सेम फंक्शन नेम कैन बी यूज टू हैंडल डिफरेंट नंबर एंड डिफरेंट आर्गूमेंट, डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गूमेंट, डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गूमेंट। फंक्शन ओवरलोडिंग कैन बी यूज टू हैंडल, किसको हैंडल करने के लिए यूज करता है, डिफरेंट नंबर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गूमेंट, डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गूमेंट। ओके, यहाँ पे शॉर्ट में डेफिनेशन लिखा गया है, डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गूमेंट को हैंडल करने के लिए हम फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, यहाँ पे फंक्शन नाम देखिएगा, फंक्शन नाम क्या है, सबका सेम है, FUN। यहाँ पे हम इंटीजर लिए हैं, इंटीजर फ्लोट। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आर्गूमेंट ये दोनों में तो सेम है, नंबर ऑफ आर्गूमेंट सेम है, लेकिन टाइप ऑफ आर्गूमेंट अलग अलग है। इसमें इंटीजर है, इसमें फ्लोट है। फिर इसमें देखिएगा टाइप ऑफ आर्गूमेंट अलग अलग है, इसमें देखिएगा नंबर ऑफ आर्गूमेंट भी अलग है और टाइप ऑफ आर्गूमेंट भी अलग है। ओके, इसमें 3 आर्गूमेंट ले रहा है, इसमें 2 आर्गूमेंट ले रहा है। तो इस प्रकार से चलिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, जो भी हम बोलेंगे थे जिसको ऐड करने के लिए, उसी को हम ऐड करने के लिए एक कोड लिखते हैं अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ओके गाइस, तो उसमें हम यूज़ करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर उधर जाएंगे, थोड़ा सा लंबा कोड पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम एक, ठीक है, एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट अपना आईओ स्ट्रीम लगा दीजिएगा, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, उसके बाद न्यू जी नेम स्पेस, उसका एक क्लास हम डिफाइन करते हैं। चलिए क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास, और यहाँ पे हम सम नाम का क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास सम। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें कुछ डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन ही डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पब्लिक सेक्शन में किसको ऐड करना था, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम वॉइड लेके चलते हैं, रिटर्न टाइप कुछ भी दे सकते हैं, वॉइड। यहाँ पे हम कर देते हैं ऐड, यहाँ पे हम पहले 2 इंटीजर के लिए करते हैं, इंट, इंट। ठीक है, फंक्शन का डिक्लेरेशन दे दिए हैं, डेफिनेशन बाद में देंगे। फिर से एक फंक्शन मान लेते हैं वॉइड ऐड, उसके बाद यहाँ पे हम इंटीजर फ्लोट दे देते हैं, इंटीजर फ्लोट। उसके बाद एक और फंक्शन मान लेते हैं वॉइड ऐड, उसके बाद क्या है, कौन सा फंक्शन, या फिर वॉइड या फिर इंटीजर हम रिटर्न करवा देंगे, इसमें फ्लोट रिटर्न करवा देंगे, इसमें फ्लोट रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप हटाते हैं इसको, यहाँ पे कर देते हैं इंटीजर रिटर्न करके देगा फंक्शन, ये मेरा रिटर्न टाइप चेंज करने बस। और यहाँ पे हमको फ्लोट रिटर्न करके देगा, और यहाँ पे हमको ये फंक्शन फ्लोट करके देगा रिटर्न, यहाँ पे हमको ये फ्लोट रिटर्न करके देगा। इसमें भी हम फ्लोट मान लेते हैं, एक फ्लोट। ठीक है, एक 3 आर्गूमेंट के लिए भी बना सकते हैं, तो एक 3 आर्गूमेंट के लिए बना देते हैं, इंट ऐड। देखिएगा फंक्शन नाम सबका सेम है क्योंकि हम फंक्शन ओवरलोडिंग का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम कर देते हैं इंटीजर, इंटीजर। 4 टाइप के हम क्या करेंगे, एडिशन परफॉर्म करेंगे। पहले हम इंटीजर, और यहाँ पे इंटीजर फ्लोट, इंटीजर। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं,
ओके, तो ये सब हम क्या किए हैं, फंक्शन ओवरलोड करेंगे। तो चलिए फंक्शन ओवरलोड करते हैं। यहाँ पे हम क्लास में डिक्लेयर कर दिए हैं सबको, अब फंक्शन वन बाय वन ओवरलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, इंट रिटर्न टाइप क्लास नेम। तो क्लास नेम मेरा क्या है, सम, और स्कोप रेजुलेशन, और उसके साथ बस हमें इसको एक्सेस करना है और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। ऐड, और यहाँ पे हम इंट एक्स ले लेते हैं, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। हम दो वैल्यू लेंगे, इसमें दो वैल्यू लेने के बाद क्या करेंगे, एडिशन परफॉर्म करेंगे, डायरेक्ट रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न इंटीजर रिटर्न करेगा तो इंटीजर करवा देते हैं एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को हम क्या करेंगे, इसमें से रिटर्न करवा देंगे। ओके, जैसे फंक्शन में करते हैं वैसे ही, और ज़्यादा कुछ यहाँ ही कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, इसका रिटर्न टाइप फ्लोट, तो फ्लोट, और उसके बाद क्लास का नाम मेरा क्या है, सम के साथ है स्कोप रेजुलेशन, और फंक्शन नाम का क्या है, फंक्शन नाम मेरा ऐड है, और यहाँ पे इसका क्या है आर्गूमेंट, इंटीजर एक्स कॉमा फ्लोट वाई। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे क्या, एक्स प्लस वाई। ओके, फिर से क्या करेंगे, चलिए फिर से अगला लिखते हैं। अगला भी क्या है, अगला भी मेरा क्या है, फ्लोट, क्लास का नाम सम, स्कोप रेजुलेशन, उसके बाद ऐड, उसके बाद क्या है, इंट एक्स, कौन सा है, फ्लोट है, इंटीजर नहीं है, फ्लोट है, फ्लोट एक्स कॉमा फ्लोट वाई। और उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एक्स प्लस वाई, रिटर्न कर दिए एक्स प्लस वाई। एक और यहाँ पे क्या है, 4 वाला है, तो यहाँ पे 3 वाला है, तो यहाँ पे कर देते हैं फिर से, इंटीजर, क्लास का नाम सम, स्कोप रेजुलेशन, ऐड, उसके बाद यहाँ पे है इंट एक्स कॉमा इंट वाई कॉमा इंट जेड। उसके बाद ये रिटर्न करेंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से क्या होगा, फंक्शन सब मेरा रिटर्न करके दे देगा जो वैल्यू हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे चलिए फंक्शन कॉल करते हैं मेन फंक्शन में। तो अब फंक्शन कॉल करते हैं, तो हम मेन फंक्शन बनाते हैं इंटीजर मेन, इंट में। उसके बाद क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नाम साथ में ऑब्जेक्ट का नाम S1 हम ऑब्जेक्ट का नाम बना देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम फंक्शन कॉल करते हैं। तो फंक्शन कॉल करते हैं तो डायरेक्ट सी आउट लिख देते हैं, सी आउट, और यहाँ से फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल करते हैं हम S1 डॉट, सबसे पहला वाला करते हैं S1 डॉट ऐड, और यहाँ पे हम सप्लाई करते हैं 2,3। ठीक है, तो ये हमको प्रिंट करके देगा। यहाँ पे हम इंट एल भी लगा सकते हैं, लगा दीजिएगा इंट एल। ओके, तो ये मेरा पहला वाला को कॉल कर देगा। उसका दूसरा वाला को करते हैं, तो दूसरा वाला फिर यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, सी आउट S1 डॉट ऐड, और यहाँ पे देखिएगा हम सप्लाई करते हैं, अगर इंटीजर, पहला इंटीजर और दूसरा अगर हम फ्लोट करते हैं ऐसे 3.4, तो यहाँ पे हो सकता है आपको एरर प्रोवाइड करे, हो सकता है यहाँ पे आपको एरर दे दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा वैल्यू ले रहा है, फ्लोट ले रहा है। तो हमको ये बताना पड़ेगा जहाँ यहाँ पे हमको ये वाला फंक्शन कॉल करना है, कौन सा, जिसमें एक इंटीजर है एक फ्लोट वाला है। तो यहाँ पे हमको वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा जब हमको फ्लोट वाला फंक्शन को कॉल करना है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर दीजिए, ब्रैकेट में फ्लोट और यहाँ पे 3.4। ठीक है, आप यहाँ पे फंक्शन कॉल करिए इंट एल और इसको सेमीकोलन, आप ऐसे करिए, नहीं तो एरर दे देगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाएगा, मेरा फंक्शन कॉल जब होगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा फंक्शन कॉल करना है। तो क्योंकि यहाँ पर भी फ्लोट है, 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 किस में जाना है, तो यहाँ पे वो इसलिए कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए हमको बताना है एक टाइप इंटीजर, दूसरा टाइप वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जब फ्लोट वाला है तो वहाँ पे आपको जाकर वो कॉल करवाना पड़ेगा, तब ये वाला कॉल होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए एक और यहाँ पे अगला भी कर देते हैं, सी आउट। वैसे इसको रन करवा के हम देखेंगे लैपटॉप पे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बस अभी समझ लीजिए। S1 डॉट ऐड, और यहाँ पे हमको दोनों का टाइप बताना पड़ेगा, जैसे जो फ्लोट ले रहा है वहाँ पे हमको कॉल करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्लोट ब्रैकेट में, उसके बाद यहाँ पे 5.2 कॉमा, फिर से फ्लोट और यहाँ पे 2,7 हो गया। उसके बाद इंडेल कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट सेमीकोलन हम लगा दे रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट सेमीकोलन लगा देते हैं, तो ये फंक्शन कॉल कर देगा। उसके बाद यहाँ पर भी करते हैं, तो इंटीजर को हमको स्पेसिफाई करने का जरूरी नहीं होता है, बाद बाकी सबको यहाँ पे फ्लोट ले रहे हैं, फ्लोट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे S1 डॉट ऐड, और यहाँ पे लिख देते हैं 2,3,4। यहाँ पे 4 वाला जो भी है उसको कॉल कर देगा, मेरा रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट कर देगा। इसलिए हम इंटीजर यहाँ पे रिटर्न टाइप वाला लिए थे, और यहाँ पे रिटर्न 0 करके रिटर्न 0, और यहाँ पे सेमीकोलन यहाँ पे बंद कर दीजिए ब्रैकेट को।
ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिएगा, फिर से यहाँ पे बता दे रहे हैं क्लास नेम, क्लास के नाम के साथ यहाँ पे हमने बहुत सारा फंक्शन बनाया है। और यहाँ पे जब सब कुछ सेम है, बस वहाँ पे खाली कॉलिंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पहला का रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा, ये मैं अगर मान लेते हैं ये मेरा आउटपुट वाला स्क्रीन है, यहाँ पे आउटपुट आएगा। तो पहला का क्या आ जाएगा 2,3। तो 2,3 आएगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा x+y। तो x+y यहाँ पे क्या कर देगा, x+y मतलब 5, ठीक है। उसके बाद दूसरा जब यहाँ पे देगा पहला इंटीजर, तो पहला इंटीजर, फिर दूसरा यहाँ पे टाइप चेकिंग होगा, तो यहाँ पे इंटीजर, फिर वो दूसरा करेगा फ्लोट वाला। तो फ्लोट वाला ये है, ठीक है, फ्लोट वाला ये है। तो क्या करेगा, ये वाला फंक्शन कॉल करवाएगा, मतलब ये वाला। फिर से x+y को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5,4, ठीक है। फिर अगला यहाँ पे कौन सा होगा मेरा, फिर ये वाला कॉल होगा। तो ये वाला कॉल होगा तो क्या देगा मेरा रिजल्ट, देगा 7,9। उसके बाद अगला होगा तो मेरा क्या देगा 7×2=9। ये मेरा क्या देगा, आउटपुट दे देगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और इसमें ज़रूरी नहीं है आप ये ऐड का ही बनाए, बहुत सारा आप कर सकते हैं जिसमें हमारा फंक्शन नाम सेम रहेगा, उसका अलग अलग टाइप ऑफ आर्गूमेंट या फिर नंबर ऑफ आर्गूमेंट अलग रहेगा। ओके गाइस, तो इसको हम रन करवा के देखेंगे लैपटॉप पे और उस पर कुछ मॉडिफाई करके देखेंगे, तो आज आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।